हेलो नमस्ते साथियों। आज हम अपनी इस क्लास की श्रृंखला में कक्षा 9 की प्रश्नावली 9.1 का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 9वीं प्रश्नावली की इंट्रोडक्शन की क्लास डाली थी, जिसमें महत्वपूर्ण प्रमेयों के बारे में हमने बात की थी। उन प्रमेयों का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्नावली को आगे पढ़ रहे हैं। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास पहले इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिल रही है उस लिंक के माध्यम से वो क्लास जरूर देख लीजिए, ताकि इस प्रश्नावली में जो बातें हम करेंगे वो उसी प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन वाली बातों को यहाँ उपयोग में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम इस प्रश्नावली में आई हुई महत्वपूर्ण बातों की बात उस प्रश्नावली में कर चुके हैं जो इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। अब हम इनके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो ऐसा हमने पढ़ा था कि कोई भी दो वृत्त होते हैं वो कब सर्वांगसम होते हैं, जब उनकी दोनों की त्रिज्याएं अगर बराबर होती है तो वो क्या होते हैं, सर्वांगसम। जैसा आपने इस बोर्ड पे दो वृत्त बने हुए, वो सर्वांगसम वृत्त है क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं कितनी कितनी ली गई है, समान ली गई है, 2-2 सेंटीमीटर। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की, यानी ये दोनों सर्वांगसम वृत्त है, अगर ये वृत्त 1 लें और ये वृत्त 2 लें, ये दोनों वृत्त अगर सर्वांगसम है तो ये सिद्ध कीजिए कि जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है, समान जीवाएं। अगर आपको ये सिद्ध करना है कि हमें इसमें क्या दिया गया है कि वृत्त ए और बी दोनों, वृत्त 1 और वृत्त 2 दोनों क्या है, बराबर है। वृत्त 1 बराबर वृत्त 2, यानी दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है। ये बात हमने लिख ली। दूसरी बात जो दिया गया है वो हम यहां लिख रहे हैं कि क्या क्या दिया गया है कि वृत्त 1 जो है वो सर्वांगसम है, वृत्त 2 के ये सर्वांगसम का चिन्ह लगा दिया। और जो 1 नंबर वृत्त की जीवा है जिसको हमने ए बी माना है, वो दूसरे वृत्त की जीवा जिसको हमने पी क्यू माना है, वो दोनों क्या है, बराबर है। ऐसा हमें दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि अगर ऐसा है कि वृत्त 1 और वृत्त 2 दोनों सर्वांगसम है और उनमें खींची जाने वाली जीवाएं दोनों बराबर हैं, तो आप ये बताइए कि उनके केंद्र पर जो कोण अंतरित हो रहा है वो कोण बराबर है क्या। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कि जो इसमें कोण अंतरित हो रहा है ए ओ बी, वो कोण इस सी, ये हमने सी डी जी वाली है, सी ओ डैश डी के बराबर है क्या, ये हमें सिद्ध करना है। सी ओ डैश डी के बराबर है क्या। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम वो बात लिखेंगे, इससे भी पहले वो तो हमें दिया गया था, और इससे भी पहले हम यहां वो बात लिखेंगे जो हमें इस प्रश्न को करने के लिए कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, यानी रचना क्या करनी पड़ेगी। रचना हम क्या करेंगे वो हम यहां लिख लेते हैं। तो हमने रचना में जो लिखा है वो पहले हमें आकृति में उस प्रकार की आकृति बनानी है कि समान त्रिज्या के दो वृत्त 1 और वृत्त 2 बनाया। ये 1 नंबर वृत्त है अपना और ये अपना 2 नंबर वृत्त है। ये दोनों वृत्त बनाए थे हमने, और दोनों वृत्तों में समान जीवाएं क्रम से, इसमें पहले वृत्त में जीवा ए बी, उसके बराबर जीवा दूसरे वृत्त में सी डी खींची थी। अब हमने वो बात लिख ली जो दिया गया है। दिया क्या गया है कि वृत्त 1 और वृत्त 2 सर्वांगसम है, जीवा ए बी और सी डी दोनों बराबर है। ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट भी किया है और इस प्रश्न में दिया गया भी है। सिद्ध क्या करना है कि यहां जो ए ओ बी कोण अंतरित कर रहा है वो सी ओ डैश डी कोण के बराबर है क्या, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज, इस पहले वृत्त के त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी, तथा दूसरे वृत्त के त्रिभुज सी ओ डैश डी में। देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, हम सर्वांगसम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद उनके संगत कोणों को बराबर बता देंगे। संगत कोणों को बराबर बताने के बाद ये जो अपने उत्तर में पूछे जाने वाले कोण है वो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर सिद्ध हो जाएंगे। आसानी है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो देखिए कैसे, इस ए ओ बी त्रिभुज और सी ओ डी त्रिभुज में इसकी जो ए ओ लाइन है ना, ए ओ लाइन, वो इसकी सी ओ डैश लाइन के बराबर है, सी ओ डैश लाइन के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये सर्वांगसम वृत्तों की
त्रिज्याएं बराबर होती है। सर्वांगसम वृत्त है ये दोनों, वृत्त 1 और वृत्त 2, और इन सर्वांगसम वृत्तों की AO भी जीवा है और CO डैश भी जीवा है। और दो सर्वांगसम वृत्त कब सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं क्या होती है, बराबर होती है। इस आधार पर इस त्रिभुज की ये लाइन इस त्रिभुज की इस लाइन के बराबर है। उसी प्रकार इस लाइन की BO लाइन इसकी DO डैश लाइन के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो सेम ही बात कि जो सर्वांगसम वृत्त होते हैं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर। इसी प्रकार इस त्रिभुज में AOB में जो A रेखा है, AB रेखा, वो उसके CD के बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है, गिवन है। क्या दिया गया है कि दो सर्वांगसम वृत्तों में समान माप की जीवाएं हैं, क्या वो बराबर कोण अंतरित करती है, यही हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये अगर ऐसा है कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में तीनों लाइनें बराबर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज AOB है वो सर्वांगसम त्रिभुज होगा CO डैश D के, और ये किस सर्वांगसमता नियम से होगा, SSS सर्वांगसमता नियम से। ये बातें हम पीछे बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं कि जब त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर माप की होती है तो वो त्रिभुज SSS सर्वांगसमता नियम से क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके संगत भाग भी बराबर होंगे। संगत भाग मतलब भुजा से संगत भुजा बराबर, कोणों से संगत कोण बराबर। तो अगर ऐसा है तो इसमें CPCT नियम से हम CPCT नियम का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसका मतलब इसमें जो AOB कोण है ना, CPCT नियम से कोण AOB है वो इसके CO डैश D कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संगत त्रिभुजों सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब देखिए, ये हमें प्रश्न में जो सिद्ध करने वाली बात थी वो अब यहां एक उत्तर के तौर पे आ चुकी है। इसका मतलब हम यहां तक पहुंच चुके हैं जहां तक हम अपने उत्तर को दर्शा सकते हैं कि ये उत्तर प्राप्त हो गया है। अतः हम इस बात को वापस लिख सकते हैं कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो ये लिख लेने के बाद हम इस प्रश्न के पूरे उत्तर तक पहुंच गए हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या आप चाहते हैं कि ये पूरा दोनों प्रश्न, इस प्रश्नावली में 2 प्रश्न ही दिए गए हैं, दोनों प्रश्न करने के बाद एक साथ उतारेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप एक साथ इसको उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है वो उसी प्रश्न से संबंधित है, उसी प्रश्न का थोड़ा सा पैटर्न बदला गया है। उस प्रश्न में क्या दिया गया था कि दो वृत्तों पर बराबर जीवाएं दी गई थी और पूछा गया था कि क्या कोण बराबर वृत्त अंतरित करते हैं, जैसे वृत्त थे उन पे जीवाएं बराबर दी गई थी, क्या ये कोण बराबर है, ऐसा हमें पूछा गया था। बराबर जीवाएं बराबर थी तो कोण पूछा था। इसमें यह कहा गया है कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें, बराबर क्या करें, कोण अंतरित करें। जैसे ये दो सर्वांगसम वृत्त हमें यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, इसमें अगर दो जीवाएं जैसे AB और CD मान लेते हैं, AB और एक CD, ये दोनों जीवाएं अब कितने माप के पता नहीं, लेकिन इन ये जो जीवाएं हैं वो केंद्र पर कोण बराबर बराबर अंतरित करती है। केंद्र पर अगर केंद्र से इनको दोनों को मिलाएं, इन जीवों को, तो अंतरित कोण होते हैं वो दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर। ये O इसका केंद्र है, ये O डैश इसका केंद्र है, इसको हम वृत्त 1 ले लेते हैं, इसको हम वृत्त 2 ले लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसमें दिया गया क्या है कि दोनों वृत्त सर्वांगसम है, और सर्वांगसम कब होते हैं, जब समान त्रिज्याएं होती है तो वो वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब OAOB के इस वृत्त की जितनी जीवाएं हैं उतनी ही जीवाएं O डैश C और O डैश D, मतलब ये जीवाएं बराबर है क्योंकि वृत्त सर्वांगसम है।
और ये बताया गया है कि ओ ए ओ बी कोण है ना वो सी ओ डैश डी कोण के बराबर है, यानी जो जीवाएं हैं वो केंद्र पर क्या कर रही है, समान कोण अंतरित कर रही है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि आप बताइए कि ए बी के बराबर सी डी है क्या, ए बी के बराबर सी डी है क्या। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमने जो आकृति बनाई है वो किस आधार पे बनाई है, उसकी हम यहाँ पे रचना लिख लेते हैं। रचना में क्या लिखेंगे, देखिए कि दो सर्वांग समवर्त, समान त्रिज्याओं के दो सर्वांग समवर्त बनाए तथा उन दोनों वर्तों में दो जीवाओं से केंद्र पर समान कोण अंतरित किया। तो जैसी आकृति हमने बनाई है वो किस प्रकार से बनाई वो हमने लिख दी कि समान त्रिज्याओं के दो सर्वांग समवर्त, वर्त नंबर 1 और वर्त 2 बनाया। नंबर 2, दोनों वर्तों पर समान कोण बनाने वाली दो दो त्रिज्याएं खींची। अब दो दो त्रिज्याएं कौन कौन सी है, इसमें ए ओ और बी ओ खींच दी। यहाँ पे कोण जो बन रहा है वो क्या है, कोण बराबर बन रहा है। ओ डैश सी और ओ डैश डी खींची, यहाँ कोण और यहाँ कोण दोनों क्या है, बराबर है, समान कोण बनाने वाली त्रिज्याएं है। ये दोनों त्रिज्याएं आपस में क्या है, समान कोण त्रिज्याएं, समान कोण बनाने वाली है। तो यहाँ रचना हमने इस प्रकार से किया, वो लिख लिया। दिया क्या गया है कि वर्त 1 और वर्त 2 दोनों क्या है, सर्वांग सम है, मतलब समान त्रिज्याएं है इसमें। और एक बात और दी गई है कि यहाँ पे जो ए ओ बी कोण बन रहा है वो कोण इसके सी ओ डैश डी के बराबर है, सी ओ डैश डी के बराबर है, समान कोण अंतरित करें। अब हम वो बात लिख लेते हैं तो जो हमें सिद्ध करनी है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो दोनों जीवाएं हमें नजर आ रही है ए बी, वो सी डी के बराबर है क्या। तो इसकी अब हम उत्पत्ति कर देते हैं। उत्पत्ति करने के लिए वही बात हम लिखते हैं, कौन सी बात, जो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आवश्यक होती है। दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे और उनकी संगत भुजाओं को बराबर हम कर देंगे। संगत भुजाएं बराबर होगी तो वो बात बराबर हो जाएगी, जीवाएं बराबर भी हो जाएगी। अब देखिए कैसे, उत्पत्ति में देखें कि हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी एंड एक इसका त्रिभुज लेते हैं सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी। इन दोनों त्रिभुजों में देखो सर्वांग क्षमता हम किस आधार पे बता सकते हैं कि इसकी ए ओ लाइन है ना वो इसकी सी ओ डैश लाइन के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये सर्वांग समवर्तों की त्रिज्याएं हैं, सर्वांग समवर्तों की त्रिज्याएं, और सर्वांग समवर्तों की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। हमने ये रचना से भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि रचना से इस प्रकार से हमने रचना की है, सर्वांग समवर्त बनाया तो उसमें त्रिज्याएं बराबर है। तो आप ऐसे लिखो कि सर्वांग समवर्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है, या ऐसे भी लिख सकते हो कि रचना से हमने ऐसा ही बनाया है कि ओ ए ओ बी जो दोनों इस वर्त की दोनों त्रिज्याएं तो समान होगी और इस वर्त की त्रिज्याएं उतनी इस वर्त की त्रिज्याएं है तो वो बराबर है ही। अब इस प्रकार से बी ओ लाइन है वो इसके डी ओ डैश के बराबर है। सेम ही कहानी इसमें हो रही है, आपको नजर आ रही होगी कि ये दोनों जो है वो सर्वांग समवर्तों की त्रिज्याएं होती है और त्रिज्याएं सर्वांग समवर्तों की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी बात हम करें कि जो ए कोण ए ओ बी है वो अगले इस त्रिभुज के सी ओ डैश डी के बराबर है, ऐसा हमें दिया गया है। ये गिवन है हमें प्रश्न में कि जो कोण है वो क्या कर रहे हैं, समान कोण अंतरित कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो आगे चलने पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यदि मान लीजिए यदि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डैश डी के, तो सिपिसिटी नियम से उसके संगत भाग भी बराबर होंगे। संगत भाग तो सिपिसिटी नियम से, बाय सिपिसिटी रूल, इसके संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग बराबर में हमें कौन सा भाग लेना है, कौन सा भाग ले, हमें कोण के बारे में तो कुछ पूछा नहीं गया है, तो हमें जरूरतमंद कौन सा भाग है वो जो भाग ले लेते हैं। तो हमें आवश्यकता है ए बी किसके बराबर होगा, इसका ए बी इसके किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। लास्ट वाले शीर्षों के बीच की दूरी लास्ट वाले शीर्षों के बीच बराबर होती है। तो ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी। ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी। हम अब वहां तक पहुंच चुके हैं जहां तक हमें पहुंचना था, अर्थात हमें जो बात सिद्ध करनी थी
वहां तक हम ये बात सिद्ध करने वाली बात तक पहुंच चुके हैं। AB के बराबर हमें क्या करना था? CD सिद्ध करना था। अर्थात हम ऐसे इस बात को इस प्रकार से लिख सकते हैं जिस प्रकार की प्रश्न की थ्योरी बताई थी कि सर्वांग समवर्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है तो जीवाएं बराबर होती है, यह सिद्ध करना था। तो हम यहां ऐसे लिख भी सकते हैं कि यदि सर्वांग समवर्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो वह जीवाएं बराबर होती है। तो इस प्रकार से हमने एक छोटी सी क्लास के माध्यम से छोटी सी प्रश्नावली को हल कर लिया है। इस प्रश्नावली में मात्र 2 ही प्रश्न थे। ध्यान रखिए, ये प्रश्नावली अपनी नए सिलेबस 2023-24 के अकॉर्डिंग जो प्रश्नावली है कक्षा 9 की 9.1 प्रश्नावली, उसके माध्यम उस बुक से उठाई गई प्रश्नावली है। तो आप अगर इस क्लास को पहली बार हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अन्य भाई बंधु जिसके ये क्लास काम आ सकती है वहाँ पे आप इसको शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास को पूरा देखा, थैंक यू। आप इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब